नहीं, बाबा नहीं मिले हैं। जो ये दावा किया जा रहा है कि शिवलिंग मिला है, वहां की कमेटी ने, मस्जिद की कमेटी ने कहा कि वो तो मस्जिद का फाउंटेन है, फवारा है, और हर मस्जिद में फवारा होता है। और दूसरी अहम बात यह है कि जो कोर्ट से जो कमिश्नर अपॉइंट हुआ वो कोर्ट को नहीं गया। जो जो पिटिशनर है उनका वकील दौड़कर जाकर जज साहब को बोलता है, जज साहब ऑर्डर दे दिए। भाई, अगर शिवलिंग था तो फिर कोर्ट के कमिश्नर को जाके कहना चाहिए था ना। तो वो तो फाउंटेन है, शिवलिंग नहीं है। और दूसरी बात यह है कि कोर्ट ने जो सील करने के लिए कहा है उस इलाके को, मस्जिद के, वो तो सरासर 1991 के पार्लियामेंट के जो बनाए हुए कानून के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया बाबरी मस्जिद राम मंदिर टाइटल सूट में, आप पैराग्राफ नंबर 83 पढ़ लीजिए, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 91 का एक्ट बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। क्या क्या बातें सुप्रीम कोर्ट ने नहीं की। और वहीं वहीं पर आप पैराग्राफ 81 देख लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने राज्यसभा में जब ये बिल पास हो रहा था तो उस वक्त के होम मिनिस्टर का स्टेटमेंट कोट दिया। तो पार्लियामेंट का इंटेंट क्या था एक्ट बनाने के लिए, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या है, और लोअर कोर्ट कैसे सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट के एक्ट के खिलाफ जा सकता है, और कैसे ये सर्वे कमिश्नर रिपोर्ट नहीं देता है, दूसरी साइड का वकील दौड़ता है और मुसलमान पक्ष नहीं रहता है वहां पर और कोर्ट ऑर्डर दे देता है कि वो शिवलिंग है। ये सरासर 91 एक्ट का वायलेशन है, जो उस मस्जिद के नेचर और कैरेक्टर को चेंज करता है। ये एक मजाक हो रहा है। और प्रमोद साहब, एक बात सुनिए, आपको याद दिला रहा हूं, जब बाबरी मस्जिद का फैसला आया था तो आपने मुझसे सवाल किया था। मैंने आपके सवाल के जवाब में, अभी हमने ट्विटर पे उसको, आपका नाम लेकर मैंने उस जवाब को कोट किया। मैंने जिस खदशे का इजहार किया था वो खदशा सही साबित हुआ, सही साबित हुआ। मैंने कहा था काशी की मस्जिद के ऊपर तहखाने में जाएंगे, आज चले गए आपने। मैंने टीरी वाली मस्जिद लखनऊ का जिक्र किया था, वो है। मथुरा के ईदगाह का मसला है। तो ये सब चीजें की जा रही हैं, ये सरासर गलत है। बल्कि आज के कोर्ट का फैसला मुसलमानों के इंस्टीट्यूशन पर एक हमला मैं उसको करार देता हूं। सर, आप कैसे कह सकते हैं कि वो फाउंटेन, वो शिवलिंग नहीं है, फाउंटेन का पार्ट है, नंबर एक। और दूसरी चीज सर, जब अयोध्या पे फैसला आता है तो आप कानून को कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, लेकिन वो नहीं है, अंतिम वो नहीं है। और वहीं आप इस मामले में आप कानून का हवाला देते हैं, तो ये कैसे चलेगा? नहीं, देखिए, कोर्ट के फैसले से इख्तलाफ करना कोई बुरी बात नहीं है, कोई कंटेम नहीं है। मैं तो जस्टिस जे.एस. वर्मा को उस वक्त कोट किया था कि सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट नॉट इनफेलेबल। आज भी मैं कह रहा हूं कि मस्जिद की इंतजामिया कमेटी ने जो बरसों बरसों से वहां पर इस मस्जिद में वजू खाने को इस्तेमाल कर रही है, उस इंतजामिया कमेटी के लोग ये कह रहे हैं, जिसका मुझे पूरा यकीन है, कि वो फवारा था, वो शिवलिंग नहीं है। हर मस्जिद में फवारा होता है, और खास तौर से सल्तनत मुगलिया के जमाने के जो बनाए हुए मसाजिद हैं उसमें फवारा होता है। अगर आप उसको बोल देंगे शिवलिंग, कैसा होगा। और दूसरी बात, अच्छा, मेरी बात का यकीन मत करिए, भाई कोर्ट का कमिश्नर कहना चाहिए ना कोर्ट को, वो भी नहीं कहता, दूसरी साइड जाकर कहती है। और फाजिल जज साहब तो मुसलमानों को सुने बगैर ही ऑर्डर पास कर देते हैं कि उसको सील कर, कैसे सील करेंगे आप। क्या जज, जो लोअर कोर्ट के जज हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ जाएंगे? क्या वो पार्लियामेंट के कानून के खिलाफ जाएंगे? उनको कोई अख्तियार नहीं है इस तरह का फैसला देने का। सर, लेकिन जो नंदी की मूर्ति है उसका जो डायरेक्शन है उसके हिसाब से तो चीजें। तो नंदी की मूर्ति की डायरेक्शन भारत में कई मंदिरों में है, तो क्या आप सब जगह बोल देंगे ये बात? इस पर्टिकुलर मस्जिद का प्रोटेक्शन 91 के एक्ट के तहत है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट के तहत है। क्या कोई मनमानी कर लेगा? सर, आपको क्या परेशानी है? साक्ष्य सामने है, कोर्ट देख रेख में कर रही है, दोनों पक्ष हैं, मुस्लिम पक्ष हिंदू पक्ष दोनों वहां पे हैं, कोर्ट की देख रेख में हो रहा है, तो आपको क्या तकलीफ हो रही है? तकलीफ इस बात की है कि भारत के संविधान की और 1991 एक्ट की सुप्रीम कोर्ट के फैसले की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मुझे इस बात की तकलीफ है कि लोअर कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जा सकता है। और 1991 में इसी मस्जिद पर, इसी मुद्दे के ऊपर हाई कोर्ट ने स्टे दिया था। स्टे आज है ही नहीं है, बताइए हमको। मजाक हो रहा है क्या? बताइए आप कि हम
माने कोर्ट का सर्वे कमिश्नर रिपोर्ट नहीं देता, दूसरा पक्ष दौड़ता है कोर्ट के पास और जज साहब ऑर्डर दे देते हैं कि सील कर दो। कैसे सील करेंगे आप, किस बुनियाद पर सील करेंगे? सर जो साक्ष्य सामने आए हैं, जो चीजें सामने आई, उस पर कोई सामने नहीं आए हैं। अपना दिल बड़ा क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों? क्या? अरे क्या दिल बड़ा करेंगे? क्या मेरे घर की चीज है जो मैं दे दूंगा, बांट दूंगा? मस्जिद अल्लाह का घर होता है, मेरी मिल्कियत नहीं होती है। बाबरी मस्जिद का फैसला है कि नहीं नहीं दे दो, आप ये दे दो वो दे दो, फिर हिजाब छोड़ दो, हलाल खाना छोड़ दो, दाढ़ी रखना छोड़ दो, क्या क्या कर देंगे फिर आप? मैं आप उस वक्त आपको याद दिलाऊं प्रमोद साहब, आपने ही ऐसा ही सवाल किया था कि भाईचारगी। मैंने कहा कहां भाईचारगी? 6 दिसंबर को अगर मस्जिद शहीद नहीं होती तो क्या होता था? कोर्ट क्या फैसला देता था? जिस तरीके से बाबरी मस्जिद को छीना गया, सेम उसी तरीके को अपनाया गया है। रात के अंधेरे में चोरी से मूर्तियां रख दी गई। उस वक्त के डीएम नैयर साहब ने मस्जिद को ताला लगा दिया। बाद में नैयर साहब जनसंघ के एमपी बन गए, पूजा होती रही। फिर 86 में राजीव गांधी के जमाने में ताले खोल दिए गए बगैर मुस्लिम पक्ष को सुने, और 6 दिसंबर को मस्जिद शहीद कर दिया गया और कोर्ट का फैसला आ गया आस्था की बुनियाद पर, और मुझसे कहा गया कि ले लो 5 एकड़ लेकर तुम गाजर की पुंगी बजाओ। सर आपने कहा अहमदाबाद में आपने कहा कि मस्जिद कयामत तक रहेगी, ठीक है, लेकिन जिस जगह पे मस्जिद तामीर की गई उस जगह पे किसी और मजहब की इबादत गाह थी, तो उसको हक नहीं है कयामत तक रहने का? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि आप और हमने मिलकर पार्लियामेंट में कानून बनाया, और कानून ये कहता है कि 15 अगस्त 1947 को जो मंदिर और मस्जिद रहेगी उसको डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। आप उस कानून के सेक्शन 4 सबसेक्शन 2 को पढ़िए। आप जाकर उस कानून को जब बनाया गया था तो उस वक्त के होम मिनिस्टर ने लोकसभा राज्यसभा में क्या कहा था, क्यों बनाया गया कानून, आप पढ़िए उसको। सर कानून, इस देश में कानून बनते हैं, संविधान संशोधन होते हैं, जरूरत के हिसाब से, समय के हिसाब से कानून में तब्दीली भी होती है। तो क्या अगर किसी इबादत गाह पे कोई और इबादत गाह बनाई गई हो तो उसको हक नहीं है उस चीजों को सामने आने का? देखिए, आप जो है ना, बाबरी मस्जिद के ताल्लुक से कहा गया था कि किसी बादशाह ने मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, झूठ, गलत। एएसआई की रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ने उसको नहीं लिया। अब आप ये कह रहे हैं, अरे भाई आप मस्जिद जो है यहां पर ज्ञानवापी मस्जिद 1991 एक्ट के तहत आप किसी मस्जिद मंदिर को आप तब्दील नहीं कर सकते। कैसे तब्दील करेंगे आप? किस बुनियाद पर तब्दील करेंगे? कौन तय करेगा कोई तोड़ के बनाया नहीं बनाया? 1947 15 अगस्त को हमने तय कर लिया कि यहां पर मस्जिद मंदिर थी, चेंज नहीं किया जाएगा। पार्लियामेंट में कानून बनाया गया, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। मेरा मानना यह है कि जिस तरह बाबरी मस्जिद को मुसलमानों से छीना गया उसी तरीके से कोशिश की जा रही है। और रहा सवाल मस्जिद सुबह क़यामत तक रहेगी, ये मेरा अकीदा है। भारत के संविधान में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मुझे दिया गया है। मैं आज भी कहूंगा और कल भी कहूंगा और अपनी औलाद से कहूंगा कि बाबरी मस्जिद मस्जिद थी, है और रहेगी इंशाअल्लाह ताला। काशी की मस्जिद, ज्ञानवापी की मस्जिद है और रहेगी इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक। अगर आज आप इस तरह के फैसले देंगे तो कल टीरे वाली मस्जिद लखनऊ में कहेंगे क्या मस्जिद तुम्हारी है, आंगन हमारा है। आप कल जाकर कहेंगे मुंबई में कि हाजी अली की दरगाह नहीं, वो तो वहां पर दूसरी चीज थी। 50,000 से ज्यादा से मसाजिद पर आरएसएस कहती है मंदिर है, सबको दे देंगे क्या? सर आज का जो डेवलपमेंट है उस पे अब लोग कहने लगे हैं कि ज्ञानवापी में तो तस्वीर साफ हो गई, अब मथुरा की बारी है, क्या कहना है? वही तो मैं कह रहा हूं, बाबरी मस्जिद पे रुकने वाला नहीं था। वो कहां गए वो लोग जो हमको ज्ञान दे रहे थे, क्लोजर कर दो, भाईचारगी करो? अरे दीवानों, तुमको नहीं मालूम, हम सियासत जानते हैं थोड़ी बहुत। ये नहीं रुकने वाला है। ये पार्लियामेंट के कानून के खिलाफ है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ है और हाई कोर्ट का फैसला खिलाफ है। आप सही कह रहे हैं। इसके बाद और भी दरवाजे खोलेंगे, और भी मुतालबे शुरू होंगे। कहां खत्म होगा बात? ये तो कल जैन मजहब के लोग आकर बोलेंगे कि 2000 साल पहले हमारी इबादतगाह को तोड़ा गया। बौद्ध मजहब वाले आकर बोलेंगे कि 1800 साल पहले हमारी इबादतगाह को तोड़ा गया। खोल देंगे क्या आप लोग? सर दस्तावेज, साक्ष्य, कानून सब एक तरफ और आपकी दलील एक तरफ। कम से कम दस्तावेज, साक्ष्य और कानून की तो मानिए। कौन सा दस्तावेज है बताओ? कानून मैं आपको बोल रहा हूं, 91 का कानून, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, देश के लिए कानून।
क्या कोई लोअर कोर्ट पार्लियामेंट के बनाए हुए कानून के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ जा सकता है? कौन सा कागज है? कहां का कागज है? 15 अगस्त 47 को जो है वो रहना चाहिए और रहेगा। और एक बात समझिए, सुप्रीम कोर्ट कल मसले को सुनने वाला है। इतनी जल्दी क्या थी आपको? सारी दुनिया को मालूम, कोर्ट को मालूम कि सुप्रीम कोर्ट कल सुनने वाला है। और आखिरी बात, ये जितने सेकुलर पार्टी हैं जो मुसलमानों के खैरात पर जिंदा हैं, आज समाजवादी पार्टी के मुंह में दही जम गया। कांग्रेस पार्टी जिसने कानून बनाया मुंह नहीं खोल सकती, आप पार्टी मुंह नहीं खोल सकती। इसलिए नहीं खोलेंगे, मस्जिद मेरी है ना। उनको मुसलमानों के वोट से मतलब है, मुसलमानों की मस्जिद से मतलब नहीं, उनको संविधान से मतलब नहीं है। मजाक बना के रखे हैं देश का ये लोग। सब कुछ संविधान से चल रहा है सर, कोर्ट पे आप यकीन क्यों नहीं करते हैं? इसलिए यकीन नहीं करते क्योंकि लोअर कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ नहीं जा सकता। मैं आज के फैसले को मुसलमानों के इंस्टीट्यूशन पर हमला करार देता हूं। सर एक अंतिम सवाल, दीगर मसले पे आप, मैं उस बयान को लूंगा नहीं, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र फडणवीस साहब ने एक बयान दिया है, वो आपको पता है, उस पर आपका क्या प्रतिक्रिया है? नहीं, मुझे कुछ कहना नहीं है। मैं ऐसे अरे गहरे नत्थु गहरों पर तबसरा नहीं करता हूं। सर लेकिन वो बयान दिए हैं, वो औरंगजेब की मजार से मुतल्लिक। छोड़िए ना, वो प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है और देश के प्रधानमंत्री उसके जिम्मेदार हैं। उनको जाकर पूछो, बोलिए।